प्यारे बच्चों, अब हम करेंगे एक्सरसाइज 1.2 का पहला क्वेश्चन। देखते हैं। एक्सप्रेस ईच नंबर एज अ प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम फैक्टर्स, यानी कि इन नंबर्स को प्राइम फैक्टर के प्रोडक्ट की फॉर्म में लिखो। तो बहुत सिंपल है, हम इनका प्राइम फैक्टराइजेशन कर देंगे। प्राइम फैक्टराइजेशन करने का एक ही तरीका होता है, मैं उसको समझा देता हूं आपको। दो पार्ट इसके मैं करा रहा हूं, बाकी आप खुद कर लेना इस क्वेश्चन के जो बाकी पार्ट्स हैं। सॉल्यूशन फर्स्ट 140। इस तरह से नंबर को लिख देते हैं। सबसे छोटा प्राइम नंबर है 2। सबसे छोटे प्राइम नंबर से हम इसको डिवाइड करना शुरू करते हैं और तब तक डिवाइड करके लिखते रहते हैं जब तक कि नीचे 1 ना आ जाए। पहले सबसे छोटे प्राइम नंबर से डिवाइड करेंगे, उसके बाद उससे बड़े प्राइम नंबर से, उसके बाद उससे बड़े प्राइम नंबर से। इसी तरह से इसको हम डिवाइड करते चले जाएंगे और आखिर में 1 आ जाएगा, तब तक ये चलता रहेगा। सबसे छोटा प्राइम नंबर 2 से हमने 140 को डिवाइड किया तो 70 आया। यदि आप डायरेक्ट इस तरह से डिवाइड ना कर पाए तो बच्चों आप इसको रफ पे भी डिवाइड कर सकते हैं। जो नीचे लिखा जाता है यहाँ पे वो कोशिएंट लिखा जाता है, यानी कि भागफल। जो डिवाइड करने के बाद आता है वो यहां लिखा जाता है। अब 2 से फिर 70 को डिवाइड करेंगे। 2 की टेबल 7 में 3 टाइम, 2 3 जा 6, 1 बचा, 0 ले लिया, 10 हो गया, 2 5 जा 10। अब ये 2 से डिवाइड नहीं होगा। 2 से अगला प्राइम नंबर है 3, बट ये 3 से भी डिवाइड नहीं होगा। 3 से अगला प्राइम नंबर देखेंगे वो है 5। 4 से नहीं देखेंगे हम इसको, 3 के बाद सीधा 5 से देखेंगे। हमें केवल प्राइम नंबर से देखना है। अब 5 से 35 डिवाइड होगा 7 टाइम, 5 7 जा 35। अब ये 7 से ही डिवाइड होगा, 7 1 जा 7। अब ये पूरा हो गया प्राइम फैक्टराइजेशन। तो 140 इक्वल टू हो जाएगा 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 7 इक्वल टू 2 की पावर 2 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 7 आंसर। इसी को कहते हैं बच्चों प्राइम फैक्टराइजेशन। इसका फोर्थ पार्ट देखिए, 5005। हमें क्लियर पता है बच्चों, इसके वंस प्लेस पे 5 है तो ये 2 से डिवाइड नहीं होगा। 2 से वही डिवाइड होता है जिसके वंस प्लेस पे यहां पर कोई इवन नंबर हो, यानी कि 0 हो, 2 हो, 4 6 8। ये 2 से नहीं होगा डिवाइड। 3 से चेक कीजिए, 3 से भी ये डिवाइड नहीं होगा। ये सीधा 5 से डिवाइड होगा। 5 से डिवाइड करते हैं, 5 1 जा 5, 5 0 जा 0, 5 0 जा 0, 5 1 जा 5। अब ये 5 से भी नहीं होगा। देखिए 7 से डिवाइड होगा क्या ये? अब 7 1 जा 7, 3 बचेगा 0, 7 4 जा 28, 2 1, हाँ 7 से हो जाएगा। 7 से कीजिए, 7 1 जा 7, 7 4 जा 28, 2 बचा, 1 ले लिया, 7 3 जा। अब ये आया 143। अब ये 11 से डिवाइड होगा। 11 1 जा 11 और 11 3 जा 33। अब ये 13 से डिवाइड होगा, 13 1 जा 13। ये हो गया इसका प्राइम फैक्टराइजेशन। इसको लिख देंगे 5005 इक्वल टू 5 मल्टीप्लाई 7 मल्टीप्लाई 11 मल्टीप्लाई 13 आंसर। इसी को बच्चों प्राइम फैक्टराइजेशन भी कहते हैं, जो कि फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक में आपने सीखा है। इसका देखो प्राइम फैक्टराइजेशन ये है, अब ये यूनिक है। इसको हम केवल इसी तरह लिखेंगे और कोई इसका तरीका लिखने का नहीं है। ठीक इसी तरह से इसको भी हम, जो 140 है इसका प्राइम फैक्टराइजेशन ये है, इसको हम केवल इसी तरह से लिखेंगे। इसका भी लिखने का कोई दूसरा तरीका नहीं है। इसलिए फंडामेंटल ऑफ थ्योरम में जो प्राइम फैक्टराइजेशन होता है किसी भी नंबर का, वो यूनिक होता है। थैंक यू बच्चों। एक्सरसाइज 1.2 का क्वेश्चन नंबर 2 देखिए बच्चों। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या है? फाइंड द एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ इंटीजर्स।
यानी कि जो ये इंटीजर्स दे रखे हैं हमें इसका एलसीएम और एचसीएफ निकालना है एंड वेरीफाई दैट एलसीएम मल्टीप्लाई एचसीएफ इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ द टू नंबर्स। जो रिलेशन है एचसीएफ एंड एलसीएम का और दो नंबर्स के बारे में जो रिलेशन बताया था मैंने आपको, उसको वेरीफाई करके दिखाना है। तो बच्चों एलसीएम और एचसीएफ आप जानते ही हो पिछली क्लासों में, मैं थोड़ा सा और इसमें आपको बता दूंगा। करते हैं चलो इसको सॉल्व। सबसे पहले एलसीएम और एचसीएफ निकालने के लिए हमें इन दोनों नंबर्स का प्राइम फैक्टराइजेशन करना पड़ेगा। तो 510 का प्राइम फैक्टराइजेशन करिए, ये 2 से डिवाइड होगा, 2 2 जा 4, 1 1, 2 5 जा 10, 1 0, 2 5 जा 10। अब ये 2 से नहीं होगा, 3 से देखिए, 3 से हो जाएगा, 3 8 जा 24, 1 5, 3 5 जा 15। अब ये 3 से नहीं होगा, 3 के से अगला प्राइम 5 है, 5 से करो, 5 1 जा 5, यहां बचा 3 5 5 7 जा 35। अब ये 17 से ही होगा, 17 1 जा 17। तो 510 क्या आया, इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 17। अब दूसरा नंबर क्या है 92, 92 के प्राइम फैक्टर करो। पहले तो ये 2 से डिवाइड होगा, 2 4 जा 8, 2 6 जा 12, फिर 2 से 2 2 जा 4, 2 3 जा 6। अब ये 23 से ही होगा, 23 1 जा 23। तो 92 इक्वल टू क्या आया, 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 23। अब दोनों के हमारे सामने प्राइम फैक्टर हैं। अब हम निकालते हैं पहले एचसीएफ। एचसीएफ इक्वल टू, बच्चों एचसीएफ होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, यानी कि दोनों ही नंबर में जो मैक्सिमम कॉमन फैक्टर है उसकी जो मैक्सिमम पावर है वो हमें लेनी है। जैसे इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं बच्चों, 2 की पावर 2 नहीं, हाँ 2 की पावर 2 मल्टीप्लाई 23। यहां पे तो 2 की पावर 1 है, यहां पे 2 की पावर 2 है, तो कॉमन क्या है इसमें दोनों में, 2 की पावर 1, क्योंकि यहां पे तो 2 है, यहां पे 2 की पावर 2 नहीं है, यहां केवल 1 टाइम है 2, यहां 2 टाइम है 2, तो कॉमन तो 2 की पावर 1 हुआ। तो ये ध्यान रखना है बच्चों, एचसीएफ में हमें केवल कॉमन लेना है जो दोनों में कॉमन है। तो एचसीएफ एक तो 2 आया कॉमन में, क्या कोई और फैक्टर कॉमन है, इसमें 3 है, इसमें 3 नहीं है, 5 है, 5 इसमें नहीं है, 17 है, 17 इसमें नहीं है, यहां पे 23 है, 23 इसमें नहीं है। तो हमारा एचसीएफ क्या हो गया इसका, 2 आंसर। एक आंसर तो ये हो गया। अब एलसीएम निकालिए। अब बच्चों एलसीएम जब हम निकालेंगे तो हमें कॉमन तो लेना ही है जो मैक्सिमम पावर है। जैसे 2 की पावर इसमें 2 है, यहां पे 2 की पावर 1 है। अगर कुछ प्राइम फैक्टर कॉमन है तो उसमें जो मैक्सिमम पावर वाले हैं केवल वो लेने हैं, मिनिमम पावर वाले नहीं लेने, क्योंकि वो ऑलरेडी उसमें आ जाते हैं। जैसे 2 की पावर 2 है तो 2 की पावर 1 तो बच्चों इसमें वैसे ही आ जाएगा, तो एलसीएम में 2 की पावर 2 लिया जाएगा। मल्टीप्लाई 3 इसमें है, इसमें नहीं है, तो 3 लेना है। उसके बाद 5 भी लेना है, उसके बाद 17 भी लेना है, उसके बाद मल्टीप्लाई में 23 भी लेना है। मतलब जो कॉमन है वो एक बार लेने हैं 1 टाइम और मैक्सिमम पावर लेनी है, और जो दोनों में है अगर एक एक बार दोनों में एग्जिस्ट कर रहा है तो वो दोनों वालों को लेना है, कुछ भी इसमें छूटना नहीं है। ये है हमारा एलसीएम। अब इनकी मल्टीप्लाई कर लो बच्चों, 2 2 जा 4, 3 जा 12, 5 जा 60, 60 मल्टीप्लाई 17 मल्टीप्लाई 23,
क्योंकि मल्टीप्लाई कर लेंगे 23 को 17 से, 7 3 जा 21, 7 2 जा 14 प्लस 2 16, 1 3 जा 3, 1 2 जा 2, 1 9 3। अब इसको 60 से मल्टीप्लाई करो। 60 से मल्टीप्लाई करने के लिए 6 से ही कर लेंगे, बाद में 0 लगा लेंगे। 6 1 जा 6, 6 9 जा 54, 6 3 जा 18 प्लस 5 23। अब ये आया बच्चों मल्टीप्लाई करके 2 3 4 6 0, एक ही 0 आ जाएगा। ये आया इसका एलसीएम। ठीक है बच्चों, अब निकालो प्रोडक्ट। हाँ, एचसीएफ और एलसीएम तो हमने निकाल दिया। अब हम वेरीफाई करेंगे एचसीएफ मल्टीप्लाई एलसीएम इक्वल टू ए मल्टीप्लाई बी। एचसीएफ क्या था हमारा 2 मल्टीप्लाई एलसीएम है हमारा 2 3 4 6 0 इक्वल टू ए है हमारा 510 मल्टीप्लाई 92। अब बच्चों इसको देखेंगे कि मल्टीप्लाई करके ये सेम आया या नहीं आया। 2 0 जा 0, 2 6 जा 12, 2 4 जा 8 9, 2 3 जा 6, 2 2 जा 4। इधर देखो, इधर भी ये आएगा, यही आ जाएगा। 4 आप चेक कर लेना, यही आ जाएगा बच्चों। फिर इसको लिख देंगे वेरीफाइड। यही हमें वेरीफाई करना था। अगर बच्चों कैलकुलेशन में कहीं कोई गलती हो जाए तो उसको माइंड मत करना। थैंक यू बच्चों, उम्मीद करता हूं आपको समझ में आ गया होगा। क्वेश्चन नंबर 3, फाइंड द एलसीएम एंड एचसीएफ बाय प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। बच्चों इसमें हमें एलसीएम और एचसीएफ निकालना है प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से। वैसे प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड आप पिछली क्लासों में भी यूज करते आए हैं, जिसमें हम डिवाइड कर करके और प्राइम फैक्टर की फॉर्म में नंबर को लिख देते थे। वही प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड होता था, उसी के अकॉर्डिंग हम इसको करेंगे। उसके प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से एलसीएम और एचसीएफ निकालना बहुत सिंपल है। आइए जरा सीखते हैं। फर्स्ट है बच्चों, इसके 3 पार्ट हैं, मैं थर्ड पार्ट करा देता हूं आपको, बाकी आप दोनों अपने आप कर लेना। 8 9 एंड 25। पहले हम 8 के प्राइम फैक्टर करेंगे। 8 इक्वल टू 8 को लिख सकते हैं हम 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2, 2 2 जा 4, 2 जा 8। ये बन गया 2 की पावर 3। अब बच्चों 9 को लिख सकते हैं हम 3 मल्टीप्लाई 3, ये बन गया 3 की पावर 2। और 25 को लिख सकते हैं हम 5 मल्टीप्लाई 5, ये इसको लिख सकते हैं हम 5 की पावर 2। ये इन तीनों नंबर्स का हमने प्राइम फैक्टराइजेशन कर दिया है। अब हम प्राइम फैक्टराइजेशन के द्वारा एलसीएम और एचसीएफ निकालेंगे। एलसीएम पहले एचसीएफ निकालते हैं। एचसीएफ बच्चों, एचसीएफ क्या होता है ये समझ लो। हम जितने भी नंबर्स का हमें एचसीएफ निकालना है, उन सबके अंदर जो कॉमन प्राइम फैक्टर हैं, कॉमन, इस वर्ड पे ध्यान देना, कॉमन, कॉमन का मतलब है जो सब में एग्जिस्ट करते हैं। ये 3 नंबर हैं, तो तीनों में जो एग्जिस्ट कर रहा है उसे हम कॉमन कहेंगे। तो जो कॉमन प्राइम फैक्टर है उसकी स्मॉलेस्ट पावर का प्रोडक्ट हमें करना है। मैं इसको लिख देता हूं, आपको क्लियर हो जाएगा। प्रोडक्ट ऑफ स्मॉलेस्ट पावर ऑफ कॉमन प्राइम फैक्टर। प्रोडक्ट ऑफ स्मॉलेस्ट पावर ऑफ कॉमन प्राइम फैक्टर। इन तीनों में जो जो
कॉमन प्राइम फैक्टर हैं उनकी स्मॉलेस्ट पावर को हमें लेना है। अब बच्चों जरा ध्यान से देखिए, इसमें तो 2 है, केवल 2 की पावर 3 है। इसमें जो प्राइम फैक्टर है वो 2 है, इसमें जो प्राइम फैक्टर है 3 है, और इसमें जो प्राइम फैक्टर है वो 5 है। तो कॉमन तो इनमें कुछ है ही नहीं, तो इसलिए इनका HCF हो जाएगा 1। अगर कुछ भी कॉमन ना हो तो HCF हो जाता है 1। अब निकालते हैं हम LCM। LCM क्या होता है? LCM होता है प्रोडक्ट ऑफ ग्रेटेस्ट पावर ऑफ all prime factors। बच्चों इस बात को समझना, ये तो है प्रोडक्ट ऑफ स्मॉलेस्ट पावर ऑफ कॉमन प्राइम फैक्टर। इसमें तो केवल वो प्राइम फैक्टर लिए जाएंगे जो कॉमन होंगे और उनकी स्मॉलेस्ट पावर ली जाएगी, उसका प्रोडक्ट किया जाएगा। और एलसीएम में प्रोडक्ट ऑफ ग्रेटेस्ट पावर ऑफ ऑल प्राइम फैक्टर, इसमें जो है जितने भी प्राइम फैक्टर हैं उन सब की और ग्रेटेस्ट पावर की मल्टीप्लाई करनी है। तो देखते हैं अब इसमें क्या है। अब 2 की पावर 3 इसमें है, लेकिन यहां पे नहीं है, कोई बात नहीं, हमें इसको लेना है। इसमें तो है, अगर कोई नंबर, कोई प्राइम फैक्टर किसी एक नंबर का भी है तो उसको लेना है। अगर वो दूसरे में भी है, अगर वो दोनों में है, तो हमें उसकी बड़ी वाली पावर को लेना है, छोटी पावर को नहीं लेना है, उसकी बड़ी पावर को लेना है। तो यहां क्या आएगा बच्चों, इक्वल टू बन जाएगा ये 2 की पावर 3। इसमें तो आएगा 2 की पावर 3, इसमें आएगा मल्टीप्लाई 3 की पावर 2 मल्टीप्लाई 5 की पावर 2। अब इनकी मल्टीप्लाई कर लेंगे। 2 की पावर 3 की वैल्यू 8 है, हमें पता है। 3 की पावर 2 की वैल्यू 9 है। 5 की पावर 2 की वैल्यू है 25। अब बच्चों इन तीनों की मल्टीप्लाई करो, वही इसका एलसीएम होगा। 8 9 जा 72 मल्टीप्लाई 25। अब 25 की मल्टीप्लाई 72 में 25 2 जा 50 और 25 7 जा 175 और 5 इधर का कैरी आया था, आया तो ये हो गया 1180। वह ये गया 180, तो 1800 आ गया इसका एलसीएम आंसर। ये हो गया हमारा क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। चेक वेदर 6 की पावर n कैन एंड विद द डिजिट 0। इसका मतलब है बच्चों 6 की पावर n को जब हम सॉल्व करेंगे तो क्या वो 0 पर एंड हो सकता है? फॉर एनी नेचुरल नंबर n, यानी कि n की जगह हम कोई भी नेचुरल नंबर ले सकते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 कुछ भी, जो ये सब नेचुरल नंबर्स हैं 1 से स्टार्ट होती हैं, तो n की जगह हम कोई भी नेचुरल नंबर ले सकते हैं। तो क्या इसकी वैल्यू 0 पर एंड हो सकती है या नहीं, ये हमें बताना है। सॉल्व करते हैं बच्चों, देखो इसको। 6 की पावर n इक्वल टू, बच्चों जब हम 6 के प्राइम फैक्टर करेंगे तो हम 6 को लिख देंगे 2 मल्टीप्लाई 3 इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई 3 की पावर n। अब ये 2 मल्टीप्लाई 3 की पावर n हो गई है, इसको ब्रैकेट में लिख दिया है। इसका मीनिंग है बच्चों ये n जो पावर है ये 2 की भी है और ये 3 की भी है। जब हम इसको ब्रैकेट को खोलकर लिखेंगे तो इसको लिखेंगे 2 की पावर n मल्टीप्लाई 3 की पावर n। ये बच्चों एक रूल होता है, आपको पिछली क्लासेस में पढ़ाया गया होगा, मैं इसको एक बार फिर से बता देता हूं। यदि कोई भी दो नंबर्स हैं, उनकी कोई पावर है, तो ये इक्वल टू क्या हो जाएगी, ये पावर दोनों पे लग जाती है।
a की पावर n हो जाएगा मल्टीप्लाई b की पावर n हो जाएगा। a और b की जगह कोई भी नंबर हो सकते हैं और n की जगह पे कोई भी नेचुरल नंबर हो सकती है। अब बच्चों जरा इसको ध्यान से देखो, हम n की कोई भी वैल्यू ले लें, चाहे 1 ले लें, चाहे 2 ले लें, 3 ले लें, उसमें 2 and 3 ही आएगा। इन दोनों प्राइम नंबर के अलावा कोई और नंबर नहीं आएगा। हम n की जितनी भी वैल्यू लेंगे, जितनी बड़ी वैल्यू लेंगे, तो उसमें 2 और 3 की पावर्स उतनी ही ज्यादा आती चली जाएंगी। अगर हम n की वैल्यू 2 ले लेंगे तो इसका मतलब होगा 2 की पावर 2, तो ये बन जाएगा 2 मल्टीप्लाई 2। इसी तरह ये भी बन जाएगा 3 मल्टीप्लाई 3। तो कहने का मतलब है बच्चों, n की किसी भी वैल्यू पर इसमें 2 और 3 के अलावा कोई और प्राइम नंबर नहीं आएगा। बट एंड में 0 कब आता है? जब 2 की मल्टीप्लाई 5 से होती है, 2 5 या 10, तब किसी भी नंबर में 0 आता है। किसी भी नंबर में लास्ट में 0 आने के लिए उसमें एक प्राइम फैक्टर 5 एंड मिनिमम 1 प्राइम फैक्टर 2 का होना जरूरी है। बट इसमें 2 तो है एंड 5 नहीं है, तो इसमें 6 की पावर n में कभी भी ये 0 पे एंड नहीं होगा। हम लिख देंगे हियर द प्राइम नंबर 5 इज नॉट एग्जिस्ट, यानी कि यहां पर प्राइम नंबर 5 नहीं है। एंड वी नो फॉर एंडिंग 0 देयर विल बी the product 2 and 5, यानी के 0 एंड के लिए 2 and 5 का होना जरूरी है। सो 6 की पावर n नेवर एंडिंग with the digit 0। उम्मीद करता हूं आपको समझ आ गया होगा। 6 की पावर n जो है ये 0 पर एंड नहीं होगा। क्वेश्चन नंबर 6, एक्सप्लेनिंग why 7 multiply 11 multiply 13 plus 13। बच्चों ये एक नंबर है कंप्लीट पूरा, इसको थोड़ा एक्सप्रेस करके लिखा गया है प्लस की और मल्टीप्लाई की फॉर्म में। जब हम इसकी वैल्यू निकालेंगे तो एक नंबर आएगा, एक नेचुरल नंबर आएगा। ये वो कैसे आएगा? इन तीनों की मल्टीप्लाई कर देंगे, उसमें 13 प्लस कर देंगे तो एक नंबर आ जाएगा। एंड 7 मल्टीप्लाई 6 मल्टीप्लाई 5 प्लस मल्टीप्लाई 4, यहाँ पे मल्टीप्लाई बच्चों, मल्टीप्लाई 4 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 1 प्लस 5 आर कंपोजिट नंबर्स। एक नंबर ये और एक नंबर ये, हमें बताना है कि ये कंपोजिट नंबर हैं। अब पहले नंबर को लेते हैं, पहले सॉल्यूशन। 7 मल्टीप्लाई 11 मल्टीप्लाई 13 प्लस 13। बच्चों अगर अलग अलग इसको देखें, 7 भी प्राइम नंबर है, 11 भी प्राइम है, 13 भी प्राइम है, लेकिन इसको सॉल्व करके जो नंबर आएगा वो कंपोजिट होगा, ये हमें दिखाना है। बच्चों इस नंबर में प्लस के पहले भी 13 आ रहा है और प्लस के आगे भी एक जगह 13 है, तो हम इसको कॉमन ले सकते हैं। तो ये क्या बन जाएगा? 13 मल्टीप्लाई, ब्रैकेट में क्या आएगा फिर 7 मल्टीप्लाई 11
प्लस ये 13 तो गया कॉमन में, ये दोनों बचेंगे यहाँ पे, तो ये वाला प्लस आ गया और प्लस ये वाला 13 गया कॉमन में। जब कोई नंबर कॉमन चला जाता है तो उस नंबर से यहाँ पर डिवाइड करके बचे हुए नंबर को लिखा जाता है। जो डिवाइड करके आता है वो यहाँ लिखा जाता है। यहाँ पे आया बच्चों 1। अब इसको जरा ध्यान से देखो, ये जो भी नंबर आएगा ये 13 से डिविजिबल होगा, ये वाला नंबर जो भी आएगा, क्योंकि 13 इसकी मल्टीप्लाई में आ रहा है। अब कंपोजिट नंबर की डेफिनेशन क्या है? ऐसा कोई भी नंबर जो 1 के अलावा और खुद अपने अलावा किसी तीसरे नंबर से भी डिवाइड हो जाए तो उसे कंपोजिट नंबर कहते हैं। तो ये जो नंबर है 1 से तो डिविजिबल होगा ही और खुद से भी डिविजिबल होगा, तो ये साथ साथ 13 से भी डिविजिबल होगा, इसलिए ये कंपोजिट नंबर है। हम लिख सकते हैं दिस नंबर इज डिविजिबल by 13 with 1 and itself, यानी कि ये नंबर 1 और खुद के अलावा 13 से डिविजिबल होगा। सो दिस इज कंपोजिट नंबर। उम्मीद करता हूं आपको ये बिल्कुल क्लियर हो गया होगा। अब बच्चों इसका सेकंड देखते हैं। बहुत सिंपल है ये भी। 7 मल्टीप्लाई 6 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 4 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 1 प्लस 5। बिल्कुल ऊपर की तरह इसमें 5 कॉमन लेंगे तो ये क्या बनेगा? 7 मल्टीप्लाई 6 मल्टीप्लाई 4, 5 तो कॉमन गया, मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 1 प्लस, इसमें से तो 5 कॉमन चला गया, यहां से 5 कॉमन गया तो 1 आया। अब सेम ये नंबर भी 5 से डिविजिबल होगा। दिस नंबर इज डिविजिबल बाय 5 विद 1 एंड इटसेल्फ, यानी कि ये नंबर भी खुद के और 1 के अलावा 5 से डिविजिबल होगा, तो ये भी कंपोजिट नंबर होगा। सो दिस इज आल्सो कंपोजिट नंबर। ओके बच्चों, क्वेश्चन नंबर 7 में क्या है बच्चों? देखिए, देयर इज ए सर्कुलर पाथ अराउंड अ स्पोर्ट्स फील्ड। कोई सर्कुलर पाथ है गोल। सोनिया टेक्स 18 मिनट्स टू ड्राइव 1 राउंड ऑफ द फील्ड while रवि टेक्स 12 मिनट्स फॉर द सेम। उसमें 2 बच्चे हैं, एक तो सोनिया है, वो 18 मिनट में उसका एक राउंड लगा देती है सर्कुलर पाथ का, और दूसरा बच्चा है रवि, वो 12 मिनट में उसका एक राउंड लगा देता है। सपोज दे बोथ स्टार्ट एट द सेम पॉइंट एंड एट द सेम टाइम एंड गो इन द सेम डायरेक्शन। उन दोनों ने एक ही जगह से सेम टाइम स्टार्ट किया दौड़ना और सेम डायरेक्शन में वो गए। आफ्टर हाउ मेनी मिनट्स विल दे मीट अगेन एट द स्टार्टिंग पॉइंट। कितने मिनट के बाद वो दोबारा स्टार्टिंग पॉइंट पे आएंगे। देखो बच्चों, ये कोई सर्कुलर पाथ है। सपोज करो यहां से उन्होंने दौड़ना शुरू किया। पहला बच्चा सोनिया और दूसरा बच्चा है रवि। सोनिया जो है जब एक राउंड लगाती है तो उसको कितने मिनट लगते हैं? 18 मिनट। घूम के वहां से कहां पे आ जाती है? फिर दोबारा से यहीं पे। और जब रवि राउंड लगाता है, रवि को कितने मिनट लगते हैं? 12 मिनट। बच्चों वो इसको घूम के फिर यहीं पे आ जाता है रवि। अब एक बात सोचो, जब वे यहां से दौड़ना स्टार्ट करेंगे तो सोनिया तो जब यहां से दौड़ेगी तो 18 मिनट में यहां पर आएगी।
रवि 12 मिनट में आ जाएगा, रवि पहले आ जाएगा, पहले राउंड में रवि इससे पहले आएगा, सोनिया थोड़ी पीछे रहेगी। कहने का मतलब है रवि और सोनिया, रवि को देखो पहले, रवि यहां पे पहले 12 मिनट में आएगा, उसके बाद फिर दोबारा कब यहां पे आएगा, फिर अगले 12 मिनट में आएगा, यानी कि स्टार्टिंग से 24 मिनट बाद वो फिर यहां पे होगा, फिर वो 36 मिनट बाद यहां पे होगा। इसी तरह से वो बार बार हर 12 मिनट के अंतराल पे स्टार्टिंग पॉइंट पर आता रहेगा। समझते हैं इसको, देखो रवि विल बी एट स्टार्टिंग पॉइंट आफ्टर मिनट्स इक्वल टू 12। पहले चक्कर में 12 मिनट के बाद वो यहीं होगा, फिर 24 मिनट बाद 24 मिनट बाद वो फिर यहीं होगा, उसके बाद 36। ये बच्चों क्या है, ये 12 के मल्टीपल्स हैं, 12 के मल्टीपल जितने भी होंगे वो सब में वो स्टार्टिंग पॉइंट पे पहुंचेगा। फिर उसके बाद 12 4 जा 48 मिनट, 12 5 जा 60 मिनट। इस तरह से वो बार बार इतने मिनट बाद वो पहले पॉइंट पे आता रहेगा। अब सोनिया को निकालो, सोनिया विल बी एट स्टार्टिंग पॉइंट आफ्टर मिनट्स। सोनिया 18 मिनट में राउंड लगा रही है, तो पहले तो वो 18 मिनट में आ जाएगी यहां, फिर अगले 18 मिनट में आएगी, यानी कि 36 मिनट, फिर 36 में यही होगी वो, फिर 54 में, फिर 72 मिनट्स में, इसके बाद 90 मिनट्स में। इसी तरह से बार बार वहां पे आती रहेगी। अब वो पूछ रहा है बच्चों कि वो स्टार्टिंग पॉइंट पे दोनों एक साथ कब होंगे। ये तो 12 मिनट पे हुआ, ये 18 पे, तो ये दोनों यहाँ पे सेम नहीं है। फिर 24 मिनट पे भी रवि यहीं पर है पहले पॉइंट पे, इसमें 24 मिनट नहीं है। फिर 36 मिनट पे, ये देखो बच्चों 36 मिनट कॉमन है दोनों में, तो 36 मिनट पर दोनों स्टार्टिंग पॉइंट पे होंगे। तो सो हम लिख सकते हैं, सो आफ्टर 36 मिनट they will be at starting point, they will be at starting point। क्लियर है बच्चों। अब ये 36 है क्या बच्चों, ये एक ऐसा नंबर है, ये दोनों का एक तो मल्टीपल है, तुम्हें साफ दिख गया है ना, और दोनों में कॉमन भी है, और ऐसा कॉमन है जो सबसे छोटा है। ऐसा नहीं है कि वो 36 मिनट पे ही दोनों साथ होंगे, इसके बाद भी कोई ऐसा मिनट आएगा जिसमें कि वो फिर साथ होंगे। देखो इसमें अगर हम एक नंबर और लिख देते बच्चों, 60 के बाद वो कब यहां पे होगा, 72, फिर 84 मिनट डैश डैश डैश। तो बच्चों 36 के बाद वो 72 मिनट पर फिर साथ होंगे। तो 36 क्या है हमारा, ये एलसीएम है, तो हम इसका डायरेक्ट एलसीएम निकाल करके भी आंसर निकाल सकते थे। ये मैंने आपको एक्सप्लेन करने के लिए ये समझाया है। उम्मीद करता हूं आपको समझ में आ गया होगा। बच्चों मैं इस चैनल पर आपके मैथ के जो इम्पोर्टेंट टॉपिक्स हैं, सारे 6 से लेके क्लास 10 तक के वो वीडियो डालूंगा। इसलिए बच्चों इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने मिलने वालों को शेयर भी कीजिए, जिससे ज्यादा से ज्यादा बच्चों का भला हो सके। थैंक यू बच्चों।